नमस्कार। द फॉलोअप देख रहे हैं आप, मैं विवेक आर्यन। किसान आंदोलनरत है कृषि कानून को लेकर, और इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ भाकपा माले भी किसान के समर्थन में खड़ा है। और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राजकीय स्तर पर भी राज्य सरकार यानी कि झारखंड की सरकार हेमंत सरकार को घेरने का काम कर रही है। हमारे साथ किसान आंदोलन पर बातचीत करने के लिए और देश भर में भाकपा माले की स्थिति को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर बातचीत करने के लिए महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य है। सर, स्वागत है आपका। किसानों को लेकर आप लोग शुरू से ही किसान के समर्थन में हैं, और आपने खुलकर कहा भी कि हम भाजपा के विरोध में हमें जो भी कुछ करना पड़े हम वो चीज़ करेंगे, और जिनके साथ जाना पड़े वो जाएंगे। झारखंड में भी किसानों को लेकर ये स्थितियां हो रही हैं, लेकिन पहला सवाल ये है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, सरकार यानी कि भाजपा की पार्टी कह रही है कि किसान आंदोलन हाईजैक किया गया है अर्बन नक्सलों द्वारा, इस पर क्या कहें? नहीं, ये किसान आंदोलन तो किसानों का है। ये सरकार तो किसान आंदोलन के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रही है। पहले कहा गया कि ये नकली किसान है। अगर पंजाब के किसान नकली किसान हैं तो देश के असली किसान क्या अदानी और अंबानी हैं? पहले क्या सरकार ने कहा कि इन किसानों ये नासमझ है। तो पंजाब के किसान अगर खेती नहीं समझते हैं तो खेती समझने के लिए क्या आरएसएस की शाखा में जाना पड़ेगा, मोहन भागवत से खेती का पाठ लेना पड़ेगा? तो ये सरकार तो लगातार इस आंदोलन के बारे में झूठ बोल रही थी। और अब देखिए कि किसान जब इतनी मजबूती के साथ सरकार ने कहने की कोशिश की पंजाब का आंदोलन है, और किसानों ने, किसान के समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ, भारत बंद हुआ 8 तारीख को। और अब सरकार भाग रही है, संसद का शीतकालीन जो सत्र है उस सत्र को ही रद्द कर दिया ताकि किसान के मुद्दे पर कोई बात न करना पड़े। तो इसलिए सरकार तो डरी हुई है किसानों से, लेकिन मेरे ख्याल से किसानों में इतनी ताकत ज़रूर है और पूरे देश की संवेदना किसानों के साथ है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून न सिर्फ खेती और किसानी के खिलाफ है बल्कि गरीबों के खिलाफ है। अगर खेती पर अदानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा तो इस देश में जो भी राशनिंग सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा एक आध साल के अंदर। जैसे जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि गैस की कीमत बढ़ रही है, आप लोग गैस को उस ओपन मार्केट के प्राइस में खरीदते हैं और साल के अंत में कुछ थोड़ा बहुत सब्सिडी उनके खाते में जाती है। तो इसके बाद राशनिंग सिस्टम भी बंद हो जाएगा और लोगों को बस खुले बाज़ार से महंगी दर पर खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए गरीब भी अब इसको समझने लगे हैं। जो आलू प्याज की कीमत बढ़ी है ये मोदी सरकार के कानून के चलते। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड कर दिया गया, आलू प्याज को भी आवश्यक वस्तु से बाहर निकाल करके लग रहा है कि वो कोई लग्जरी आइटम है। तो आलू प्याज को जो सरकार लग्जरी आइटम बना देती है तो उस सरकार के खिलाफ तो आम जनता खड़ी होगी। पंजाब और हरियाणा किसानों, खासकर कुछ यूपी मध्य प्रदेश के भी, मतलब कुछ गिने चुने राज्य हैं जहाँ किसान विरोध कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर झारखंड में चूँकि आप आए हैं, क्या लगता है झारखंड के किसान क्यों नहीं विरोध कर पा रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये ज़रूर है कि ये जिन मुद्दों पर ये आंदोलन चल रहा है, एमएसपी या किसानों की मंडियों को ख़त्म करने की जो साजिश है, तो पंजाब हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा विकसित खेती है और सबसे ज़्यादा ये सिस्टम काम करता था, और इसीलिए वहाँ के किसान ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे बिहार को लीजिए, बिहार में नीतीश जी ने 2006 में बंद कर दिया, 1% खरीद बिक्री होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि शायद वहाँ के लिए ये उतना बड़ा मुद्दा अभी तक नहीं बना है। तो लेकिन मेरे ख्याल से मुद्दा सिर्फ वो एमएसपी का नहीं है, मुद्दा सिर्फ मंडियों का नहीं है। मुद्दा है कि खेती पर अगर कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा, किसान गुलाम बन जाएंगे। तो किसान अगर गुलाम बन जाएंगे, मजदूर अगर गुलाम बन जाएंगे, तो पूरे देश में अर्थव्यवस्था अगर अदानी अंबानी के कब्जे में चली जाएगी तो आम लोगों के लिए खतरनाक बात है। तो मेरे ख्याल से झारखंड में भी, झारखंड सबसे ज़्यादा विक्टिम रहा है अदानी अंबानी कंपनी राज का। आदिवासी, झारखंड के आम किसान, झारखंड के मजदूर। क्यों लगता है आपको ऐसा? तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो आप देखेंगे कि झारखंड एक औद्योगिक प्रांत था, और यहाँ जिस तरह से पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करके पूरे माइन से लेकर के सब कुछ लगातार निजी हाथों में दिया जा रहा है, इससे तो झारखंड के अंदर रोज़गार ख़त्म हो रहा है, पलायन इसके चलते बढ़ा है। और किसान, आदिवासी, वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए इस समय लगातार लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये समय की बात है, झारखंड की जनता में भी जैसे जैसे ये बात जाएगी, और मोदी सरकार अगर दुष्प्रचार करे तो कोई बात नहीं है। भाजपा के खिलाफ, भाजपा के दुष्प्रचार के खिलाफ हमारा भी प्रचार अभियान तेज होगा और लोगों को इसी में बात बिल्कुल समझ में आएगी। भाजपा ने तो शुरुआत कर दी है, किसान पंचायत की शुरुआत कर दी है कल ही। हम भी करेंगे। ये 18 दिसंबर से जो कार्यक्रम हमने लिया है,
गांव-गांव में हम किसानों की बैठक करेंगे और पंचायतों में बैठक करेंगे और पूरे किसानों के पास इन बातों को लेके जाएंगे। एक संवैधानिक पहलू आ रहा है सामने, जैसे कि झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो केंद्रीय जो कृषि कानून है उसमें कुछ अमेंडमेंट के थ्रू हम यहाँ पर लागू करेंगे, ताकि एज इट इज़ वो यहाँ पर लागू नहीं हो सके। कितना संभव है ये, क्योंकि आज से पहले कृषि कानून बनाने का अधिकार तो राज्य सरकारों के पास था, ये पहली बार केंद्र ने बनाया है, तो अब राज्य सरकारों के पास कितना अधिकार है और वो क्या कर सकती हैं संवैधानिक दायरे में रहकर? अधिकार है, जैसे पंजाब ने अभी बनाया, हमने बंगाल में भी मांग की, और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं सभी सरकारों को चाहिए कि केंद्र सरकार का जो श्रम कानून है, केंद्र सरकार का जो कृषि कानून है, उन कानूनों के खिलाफ वो मजदूर और किसानों के हित में उनके हकों की रक्षा करते हुए वो अपना वैकल्पिक कानून पारित करें। इस देश में सरकार अगर बुलडोज़र चलाएगी केंद्र की सरकार, तो अब वहाँ संविधान की रक्षा, फेडरलिज्म की रक्षा करने का जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, विपक्ष की पार्टियों के ऊपर है, विपक्ष की सरकारों के ऊपर है। और इसमें मुझे तो लगता है कि राज्य सरकार इस काम को करे तो ये कहीं से भी कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। बिहार में आपकी जो पार्टी है वो कांग्रेस और राजद के साथ है। यहाँ पर आप भले ही साथ नहीं हो पार्टी वाइज, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। ऐसे में करना का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल है कि हम बीजेपी के खिलाफ हार्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड में किसानों के ऋण माफ़ी को लेकर आपने जो वादा निभाओ कार्यक्रम की घोषणा की है कि हम वो करेंगे, ये चूँकि राजनीतिक समीकरण मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जिन पार्टियों के आप साथ है, यहाँ पे उन्हीं के खिलाफ जाना पड़ रहा है। नहीं, कोई पार्टियों के साथ ऐसा थोड़ी है। हमने चुनाव में साथ थे, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस राज्य में जैसी स्थिति होगी, निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि भाजपा चुनाव में आगे ना बढ़ सके। भाजपा की हार के लिए हमको कोशिश करेंगे, इसीलिए उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी तो हमने कहा कि हम जनता के साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों के साथ हैं, और जनता के मुद्दों पर हमारे आंदोलन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए आप झारखंड में भी राज्य सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को हम याद दिलाएंगे कि अभी एक साल, हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि एक साल जो है कोरोना काल था, ज़रूर एक बहुत कठिन दौर था, और इस कठिन दौर में जो केंद्र की सरकार है वो लगातार राज्य सरकार को परेशान कर रही है, लगातार असहयोग कर रही है। ये सभी ज़रूरी सवाल है, लेकिन बावजूद इसके जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी अपने वादा को पूरा करने के लिए, वो शुरुआती गंभीरता अभी दिखी नहीं, और इसीलिए राज्य सरकार को याद दिलाना, सरकार पर दबाव बनाना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम उस काम को ज़रूर करेंगे। अभी अगला चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव बंगाल का है, तो जैसा आपने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए हर वो कदम जो ज़रूरी लगेगा आप उठाएंगे। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि माले टीएमसी के साथ जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ी तो? अभी हमने जो कहा है, हम दो काम कर रहे हैं। एक तो बंगाल में एक अजीब स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक बंगाल में कभी सत्ता में नहीं आई है, और इसीलिए लोगों को, कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि भाजपा को एक मौका दिया जा सकता है, एक अननोन क्वांटिटी है। तो हमने झारखंड बंगाल में भाजपा के खिलाफ लोगों को भाजपा के बारे में सजग बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान, एक आप कह सकते हैं सेंसिटाइजेशन कैंपेन हमने शुरू किया है, ताकि, क्योंकि बंगाल में भले अभी तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, लेकिन भाजपा की सरकार पूरे देश में चल रही है, भाजपा की सरकार अगल बगल के सभी प्रांतों में चल रही है, और बंगाल के लोग भी बखूबी उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए बंगाल में ये स्थिति ना पैदा हो, ये नौबत ना आए कि वहाँ भाजपा की सरकार बने, क्योंकि भाजपा की सरकार बंगाल में बनना, मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी प्रांत में भाजपा सरकार बनने से ज़्यादा खतरनाक होगा बंगाल में भाजपा की सरकार बनना, क्योंकि बंगाल और पंजाब ये दो प्रांत हैं जहाँ पार्टीशन के दौर में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे, और पार्टीशन में यही दो प्रांतों का विभाजन हुआ, और इसीलिए बंगाल के अंदर अगर भाजपा सत्ता में आ जाती है तो वो बंगाल को एक तरीके से नष्ट करके रख देगी। तो इसलिए बंगाल में हम भाजपा के खिलाफ लोगों को जगा रहे हैं। दूसरी बात है कि बंगाल में भी, जैसे बिहार में हमने कोशिश की और जैसे झारखंड में हमने कोशिश की कि चुनाव जनता के मुद्दों पर हो, तो बंगाल में भी एक एजेंडा चुनाव के लिए बने जो बंगाल के आम लोगों की ज़रूरत के सवाल। कमेंट आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, अगर ज़रूरत पड़े तो क्या टीएमसी के साथ मान जा सकता है कि वहाँ टीएमसी की सरकार है, और टीएमसी के खिलाफ भी लोगों में काफ़ी शिकायत है, काफ़ी विक्षोभ है, और इसीलिए टीएमसी का काम करें, हम लोग अपना काम करेंगे। और इसीलिए हमने जो कहा है कि भाजपा के खिलाफ, हमने तो वहाँ के तमाम वामपंथियों से कहा
कि टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के साथ compete करने के बजाय बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के साथ होड़ लो, टीएमसी के साथ compete करो। आखिरी सवाल है मेरा, झारखंड में चूंकि आप बिहार में एक मजबूती दिखी है, तमाम आंदोलनों में 12 सीटें आप लेकर आए हैं, एक सिग्निफिकेंट सीट है, इसके बाद काफ़ी उम्मीदें जगी है। झारखंड में उस तरह की स्थितियां नहीं है फिलहाल, क्या रणनीति कोई है और क्या प्लानिंग चल रही है? नहीं, झारखंड में भी पार्टी के विस्तार की पूरी संभावना है, बहुत ज़रूरत है और अभी हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि झारखंड में भी पार्टी का विस्तार हो। और अभी अप्रैल महीने में पार्टी का राज्य सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन से पहले बड़े पैमाने पर नए मेंबरों की भर्ती होगी और पार्टी विस्तार की जो बड़ी संभावना है और लोगों में पार्टी के प्रति जो एक सहानुभूति है और ख़ासकर झारखंड में भी जिस तरह से छात्र नौजवानों का आंदोलन की ज़रूरत है, किसान आंदोलन की ज़रूरत है, इसको देखते हुए इन तबकों के बीच में हम अपना काम को भी बढ़ाएंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे और झारखंड में पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच दीपांकर भट्टाचार्य थे। इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारा मुख्य जो टारगेट है, जिसके विरोध में हम खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा जन मुद्दों को लेकर, आम लोगों के मुद्दों को लेकर जिस भी पार्टी के खिलाफ जाना पड़े, हम उनके साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं द फॉलो अपने साथी संजय के साथ, मैं विवेक। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in